अब हमने तो यहाँ पे पिछले टॉपिक से बात की कि पानी हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ये हाई एंड लो कंसंट्रेशन कैसे सेट होती है और किन फिनोमेनास के थ्रू जो होता है ये अंडरस्टैंड होती हैं, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे थ्रू वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल बेसिकली आपके वाटर की मूवमेंट को जो होता है वो डिफाइन कर रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वी ऑल नो कि जैसे ही पानी जो होता है वो सेल से अवे मूव करता है, यानी कि सेल में से निकलता है, तो उसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, और जैसे ही पानी जो है वो सेल के अंदर एंटर होता है तो उसको हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो अब ये जो पानी की मूवमेंट है इन और आउट ऑफ द सेल्स, वो तीन तरह के रिलेशन से जो होता है वो क्लियर होगी: वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। पहले बात कर लेते हैं वाटर पोटेंशियल की। वाटर एज द नेम शो कि ये पानी की पोटेंशियल है। पोटेंशियल हमेशा याद रखें ताकत होती है, तो ये वाटर पोटेंशियल पानी को एबिलिटी देता है टू मूव अवे, यानी अगर पानी की वाटर पोटेंशियल जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पानी के अंदर ये टेंडेंसी होगी कि वो दूर चला जाए। इसको हम लोग जिस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है लेटर साई। तो अगर किसी भी चीज की या किसी भी सोल्यूशन या किसी भी कंपाउंड की वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी, इट मीन्स कि वो जो है वो उतना ज्यादा तेजी से मूव अवे कर सकता है उस चीज से। और सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल जो होता है वो प्योर वाटर की होती है और उसको हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं। वाटर पोटेंशियल को करेक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग इस डायग्राम को देखें। सपोज करें कि मेरे पास जो है वो एक इस तरह से यू शेप ट्यूब है और उसके अंदर प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर को मैंने बीच में से सेपरेट किया है बाय अ सर्टेन सीव या सर्टेन सेलोफेन मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अब मुझे पता है कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है एट द प्योर वाटर, यानी कि वो वाटर पोटेंशियल जीरो होता है प्योर वाटर का। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल जो है वो दोनों प्योर वाटर हैं, तो दोनों तरफ जो है वो वाटर पोटेंशियल सेम है। और वाटर की जो आपको यहाँ पे इसकी आपको नजर आ रहा है, वाटर की जो स्पीड है या वाटर की अमाउंट है वो दोनों अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेम है। अब क्या करते हैं कि हम पानी के ऊपर प्रेशर पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करते हैं, यानी प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो आप जब किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालोगे तो वो क्या करेगा कि उस चीज को मूव करवाएगा टूवर्ड्स दी अदर एंड। तो जैसे मैंने इस साइड पे पानी को धक्का दिया, प्रेशर दिया, तो पानी यहाँ से जो है वो नीचे गया, लो हुआ, और लो होने की वजह से उसने दूसरी साइड पे जो है वो मूव करना शुरू कर दिया अपवर्ड। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट है विच इज द नेगेटिव। हमेशा याद रखें पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है पुशिंग और नेगेटिव प्रेशर का मतलब है पुलिंग। तो अगर यहाँ पे पानी को पुश किया जा रहा है तो दूसरी तरफ पानी को अपनी तरफ खींचा जा रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट नेगेटिव प्रेशर। अब ये पॉजिटिव, ये था हमारा प्रेशर पोटेंशियल। लेकिन अगर पानी जो है उसके अंदर मैं सोल्यूट डालती हूँ तो सोल्यूट डालने की वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर अब वाटर के साथ साथ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। दैट्स वाई पानी जो है वो मूव करेगा सोल्यूट्स जहाँ पर ज़्यादा होंगे। तो अगर आपने यहाँ पे मैंने सोल्यूट डाले तो पानी ने इस सोल्यूट्स की वजह से यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो था वो कम हुआ। साय मैं इसे शो करूंगी, वाटर पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, और इस डिक्रीज वाटर पोटेंशियल की वजह से यहाँ से पानी जो है वो मूव किया है इस तरफ। तो सोल्यूट्स की वजह से पानी का पोटेंशियल डिक्रीज होता है, प्रेशर की वजह से पानी का पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। अब इन तीनों फिनोमेनास को अपने माइंड में रखते हुए हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर में हमने बताया था कि अगर प्रेशर पॉजिटिव होगा तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इसी तरह सोल्यूट जो होगा वो ज़्यादा होगा तो पानी जो है वो उस तरफ सोल्यूट की तरफ मूव करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल की। अब सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो पानी सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शन है। किस तरीके से कि अगर मैं कहीं पे भी सोल्यूट को ज़्यादा डालूंगी तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो है वो पानी की रिक्वायरमेंट होगी और पानी उस तरफ मूव करेगा। सो दैट्स वाई जो सोल्यूट्स होते हैं, जहाँ पे सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे पानी जो होता है वो आ जाता है, पानी आने के चांसेस होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं जो है वो पानी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करूँगी तो पानी का जो होता है वो प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होगा और पानी जो है वो उधर से मूव करेगा। इसीलिए जब मैंने जो है वो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया था उस यू शेप ट्यूब के ऊपर पॉजिटिव प्रेशर, तो उसने पानी को धक्का दे के दूसरी तरफ जो था वो मूव करवा दिया था। फिर अब हम बात करते हैं एक और फिनोमेना की जिसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस एंड प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइसिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर जो होता है वो पानी एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू, यानी यहाँ पे वाटर जो है वो एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू अवे जा रहा है फ्रॉम द सेल।
तो पानी चूंकि सेल के अंदर से बाहर जा रहा है तो साइटोप्लाज्म और वाटर वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो श्रिंक होता है और जो सेल होता है वो सिकुड़ जाता है और उसके सिकुड़ने की वजह से हम कहते हैं कि ये प्लाज्मोलिसिस हुआ है। अब इस प्लाज्मोलिसिस के लिए जो पहली कंडीशन आएगी उसको हम लोग इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस का मतलब यह है कि जहाँ पे प्लाज्मोलिसिस जिस पॉइंट से स्टार्ट होना शुरू होगी प्लाज्मोलिसिस, उस पॉइंट को हम लोग इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। नॉर्मली वहाँ पे जो होगा वो सेल की जो है वो आपको कंडीशन नॉर्मल लगेगी क्योंकि वो कोई सिम्टम्स शो नहीं करेगा और ये यानी कि ये जो होगा इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस ये बताएगा कि अब आपकी प्लाज्मोलिसिस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुई है और ये उस टाइम होता है जब अब तक सेल जो है वो अपना 50% कंटेंट या 50% पानी जो है वो लॉस कर चुका होता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। और 50% लॉस करने के बाद जो है जब पानी मजीद लॉस होगा तो सेल जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और सेल के अंदर प्लाज्मोलिसिस के सिम्टम्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा वाटर होता है वो मूव करता है फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। थैंक यू।